कल अनायास ही मेरे एक बहुत पुराने मित्र मिले, काफ़ी देर तक बातें हुई। उन्होंने मुझे कहा, पवन, आप ये फिल्म जगत के लिए इतना नेगेटिव अप्रोच क्यों रखते हैं? मैंने कहा, मुझे फिल्म जगत से कोई समस्या नहीं है, मुझे बॉलीवुड से भी कोई समस्या नहीं है, उनके कुछ असामाजिक तत्वों से समस्या है। वो तत्व ऐसे हैं जिनसे मैं घृणा करता हूं, जो सोते हुए शोषित गरीबों पर रात के अंधेरे में गाड़ी चढ़ा देते हैं, जो सोते हुए शोषित गरीब लोगों पर रात के अंधेरे में गाड़ी चढ़ा देते हो और दिन के उजाले में बीइंग ह्यूमन का ढोंग रचाते हो। ऐसे बॉलीवुड से नहीं, मैं कुछ असामाजिक तत्वों से घृणा करता हूं। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल घोटाला, जिसको पनामा स्कैम के तौर पे दुनिया जानती है, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम में जिस व्यक्ति का नाम आता हो, वो टीवी पर आकर इनकम टैक्स टाइम से भरे इसकी बात करता हो, मैं इस ढोंग से घृणा करता हूं। मैं बॉलीवुड से नहीं, फिल्म जगत के कुछ हस्तियों से जो घृणित कार्यों में संलग्न पाए गए हैं, उनसे घृणा करता हूं। जिसके ईमान का पता नहीं, जिसके ईमान का पता नहीं, जिसकी स्वयं की 3-3 शादियां विफल रही हो, वो संबंधों के मार्मिक विषय पर, सत्यमेव जयते जैसे कार्यक्रम में घड़ियाली आंसू बहाता है, ऐसे हिपोक्रेट लोगों से मैं घृणा करता हूं। मैं बॉलीवुड से नहीं, फिल्म जगत में एक नेगेटिव लॉबी से घृणा करता हूं। पान मसाला जर्दा बेचने के लिए, पान मसाला जर्दा बेचने के लिए जो अपना संस्कार बेच देता हो, वो मराठी अस्मिता बलिदानों की एक बहुत बड़ी गाथा, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया पर अपना स्वाभिमान दांव पर नहीं लगाया, ऐसे मराठों पर आकर पिक्चर बनाता है। मैं ऐसे दो मुहे चेहरों से घृणा करता हूं। मैं बॉलीवुड से नहीं, फिल्म जगत में शामिल कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों से घृणा करता हूं, जो गलती से कुछ अबोध लोगों के नायक बन बैठे हैं, जिसका घर संसार पति औरतों की अश्लील पोर्नोग्राफी बनाने में संलग्न पाया जाता, वो टीवी पर आकर बच्चों की प्रतिभा और नारी सम्मान पर प्रवचन झाड़ते हैं। मैं ऐसे बेशर्म बॉलीवुड के कुछ असामाजिक तत्वों से घृणा करता हूं, जिसके अतीत का आनंद का प्रतिफल, जिसके अतीत के आनंद का प्रतिफल वर्तमान में चर्सी संतानों का नायक बना फिरता है। वो टीवी पर सुबह शाम ऑनलाइन कैसे पढ़ा जाए, इस पे भारतवर्ष की सारी संतानों को ज्ञान बांटता घूमता है। मैं से बॉलीवुड से नहीं, बॉलीवुड के कुछ असामाजिक तत्वों से घृणा करता हूं।
जिसके घर में पिता पुत्री के संबंधों में अंधकार का माहौल है, अनक्लैरिटी है, जिसके घर में पिता पुत्री के संबंधों के बारे में अंधकार का माहौल हो, वो कन्यादान और कन्यामान में अंतर बताने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे घृणित बॉलीवुड के कुछ सदस्यों से घृणा करता हूं, जिन्होंने पूरे जीवन तिलक, शिखा, कुंभ मेला इसके बारे में भ्रम फैलाया हो, जिन्होंने पिक्चरों में नास्तिक होने को अपना एक व्यक्तित्व बताया हो, ऐसे बॉलीवुड के एक एक सदस्य जो इस तरह के घृणित कार्यों में संलग्न हैं और रहे हैं, मैं इनसे घृणा करता हूं। जो व्यक्ति भारतीय कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक अदना हिरण के हत्या में शामिल हो, वो वन्य जीवों, प्रत्येक कमजोरों के देवता बजरंग बली पर बजरंगी पिक्चर बनाते हैं, मैं ऐसे घृणित बॉलीवुड के कुछ सदस्यों से घृणा करता हूं। मैं कलाकारों से नहीं, कला जगत के उन हर एक पात्र से घृणा करता हूं जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा सम्मान, हमारा गौरव, हमारा लाज, हमारा इतिहास, उसके साथ छेड़खानी करते हो। मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से घृणा करता हूं जो भारत के अतीत को कलंकित करते हो, भारत के अतीत को कलंकित करते हो। अपने नायकों का चुनाव हम कैसे करें, आने वाली हमारी पीढ़ियां किनको अपना नायक माने, यह निर्णय लेना, यह मार्गदर्शन करना और कराना हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम समय रहते अपनी संतानों को, अपने परिवार के सदस्यों को असली और नकली नायकों के बीच का अंतर नहीं बताएंगे, तो टेलीविजन पर आने वाले ये नायक जो अपनी दुनिया में खलनायक हैं, अपने जीवन में ये किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए अनुकरणीय नहीं है। ये चाहे अनचाहे हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आपकी और हमारी यह मौलिक जिम्मेदारी है कि इन विचार शून्य लोगों को, विवेकहीन लोगों को हमारे समाज के उदाहरण की जो परंपरा रही है उनसे इनको दूर रखें, नहीं तो इनके घृणित कार्य जो आज सिर्फ इनके घरों तक है, वो कल आपके और मेरे घरों में भी होंगे। आइए हम सब मिलकर सही नायकों को जानें, अपने परिवार के सदस्यों को बताएं और इन घृणित लोगों से स्वयं को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, इस राष्ट्र के इतिहास को, मानव सभ्यता को बचाएं।